Hello students. Students, as you know, we were doing our third chapter of SPL Unit 1. In this chapter, we have discussed about the Constitution of India and Constituent Assembly makers of Indian Constitution. So today we will discuss about the preamble of Indian Constitution. First of all, you should know the meaning of the preamble. After that, you will be able to understand the preamble of the Indian Constitution. So for this, please open your NCERT page number 28. Here, philosophy of Constitution. अब हमारी philosophy क्या है Constitution की? Values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it, formed the foundation for India's democracy. कुछ वैल्यूज़ हैं जो इंस्पायर्ड किया है जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एंड उसके बाद उन्होंने फाउंडेशन को फॉर्म किया जो इंडियन डेमोक्रेसी की है. दीज वैल्यूज़ आर एम्बर्ड इन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब प्रीएम्बल क्या है बेटा, जैसे मैं आपको पहले बताया, आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए प्रीएम्बल का. आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल क्या है? एक बेसिक व्यू है बेटा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट इट्स बेसिक वैल्यू. जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होता है एक बेसिक वैल्यूज से. वो स्टेटमेंट एक शॉर्ट स्टेटमेंट जिसे हम प्रीएम्बल बोल देते हैं. बेटा, एज यू नो, एवरी बुक हैज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स. लाइक आपके पास एसएसटी की सोशल साइंसेज की एक बुक है, उसको भी बेटा आगे लेसन्स में चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है. लाइक दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने पार्ट्स में ही डिवाइड किया हुआ है. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक है जो उसका पार्ट्स हैं बेटा, उसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं. अब प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल में बेटा इंट्रोड्यूस किया है उसकी बेसिक वैल्यू को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हैं. तो आगे देखते हैं. दिस कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब जो इंडियन प्रीएम्बल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन प्रीएम्बल है बेटा, वो कहाँ से लिया गया है? वो अमेरिकन मॉडल से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये बेटा जो दिया हुआ है आपके सामने है, वी आर द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. ये एक बेटा प्रीएम्बल है यूनाइटेड स्टेट्स का. तो आगे हमारे पास इंडिया का प्रीएम्बल है, तो उसे देखते हैं. लेट्स रीड द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच इट्स कीवर्ड्स. आगे देखते हैं हम हमारा इंडिया का जो प्रीएम्बल है वो कैसा है, उसके ईच कीवर्ड्स हैं उनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोइम ऑफ ऑन अ डेमोक्रेसी. इसको बेटा हम पोइम की तरह रीड कर सकते हैं जो एक डेमोक्रेसी के ऊपर लिखी राइट डाउन की गई है. एंड देन इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट. जो हमारा इंडिया का इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन है जो बिल्ट किया है बेटा, वो वही इनकी इसमें एक फ़िलॉसफी है प्रीएम्बल में, उसके बेस पे ही है. जैसे मैं आपको पहले बताया, जो बेसिक वैल्यूज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो बताता है प्रीएम्बल. तो इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड एवेल्युएट एनी लॉ एंड एक्शन गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड. इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारा प्रीएम्बल है वो हमें बताता है बेटा जो गवर्नमेंट है वो ठीक से वर्क कर रही है लोगों के लिए या नहीं. जो हमारा लॉ है उसको एग्जामिन करने के लिए और एवेल्यूएट करने के लिए हम प्रीएम्बल को यूज़ करते हैं. तो आगे जो हमारा प्रीएम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक सोल है बेटा. तो आगे आपको प्रीएम्बल दिया हुआ है. प्रीएम्बल क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and this secure to all its citizens. इसमें क्या बताया है ये इन्होंने? पीपल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूट बनाते हैं जिसमें सोवेरियन होगी, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगी.
तो उसके बाद वो सिक्योर रखेगा हमारे इंडियन सिटीजन्स को, कैसे रखेगा, उनको जस्टिस देगा वो बेटा, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा उनको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। एंड उसके बाद लिबर्टी होगी एवरी पीपल ऑफ इंडियन सिटीजन, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या लिबर्टी होगी उनके हाथ में? थाट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। बेटा वो उनके थाट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनके एक्सप्रेशंस बेटा वो लिबर्टी है उनके पास। तो आगे इक्वलिटी की बात करते हैं। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़, स्टेट्स के लिए एंड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बेटा इक्वलिटी मिलेगी सभी को। लाइक आपने सुना होगा लोग ना सरनेम लगाते थे, लेकिन जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होंद में आया उसके बाद उन्होंने इक्वलिटी दे दी, स्टेट्स सभी का एक ही रहेगा। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ लाइक कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, जब कहीं भी उनको अपॉर्चुनिटी सेम ही मिलेंगी। उसके बाद फटर्निटी assuring the dignity of the individual and unity integrated of the nation. And in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था बेटा। तो ये था आपका प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हमने कवर किया है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रीएम्बल में क्या क्या कवर किया हमने? सुवेरियन में क्या क्या किया बेटा? इसमें देखा हमने जो हम इंडियन लोग होंगे, इंडिया की गवर्नमेंट होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंस मिलेगी उनको इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर के लिए। उसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट ने कुछ भी थोपा नहीं है, एक्सटर्नल का किसी का कोई प्रेशर नहीं रहेगा इसमें। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सोशलिस्ट में हमने क्या कवर किया? जो हमारी गवर्नमेंट रहेगी वो बेटा इक्वलिटी के बेस पे ही रहेगी, वो लोगों की भलाई, जनता की भलाई करेगी। एंड उसके बाद सेकुलर। अब सेकुलर क्या है? सेकुलर में बेटा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जिसे हम बोल देते हैं। यहाँ पे किसी को, एवरी सिटीजन को कोई मनाही नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई बाउंडेज नहीं लगी हुई कि वो किसी रिलीजन को अडॉप्ट नहीं कर सकता बेटा। वो एक फ्री है, वो किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है एक मुस्लिम सोसाइटी में कोई हिंदू या सिख नहीं बेटा रह सकता। तो एक सोसाइटी में हिंदू, मुस्लिम, सिख और भी जितने रिलीजन्स हैं वो लोग इकट्ठे रह सकते हैं। आगे प्रीएम्बल में डेमोक्रेसी के बारे में बताया। अब डेमोक्रेसी क्या है? जनता, जो लोग हैं हमारे इंडिया के, उनके जो हाथ में है, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारा जो प्रेसिडेंट रहेगा, उसको बेटा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पीपल ही जो हैं वो ही को इलेक्ट करेंगे। और डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक प्रीएम्बल में है। एंड उसके बाद लिबर्टी जैसे हमने डिस्कस किया है, हर एक के पास एक राइट है बेटा, वो थाट्स को एक्सप्रेस कर सकता है। इक्वलिटी के बारे में हमने इसमें देखा, फ्रेटर्निटी के बारे में भी देखा। उसके बाद जो हमारा इंडिया का प्रीएम्बल है उसमें बेटा सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 जो पार्ट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं बेटा। ये जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था तब ये पार्ट्स नहीं थे। इनको 1976 में 42 अमेंडमेंट्स में ऐड किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, यही आज का आपका टॉपिक था। आज हमने प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा। आई होप आपको आज का जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। सो थैंक यू।